बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ैल मुज़ारा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने फ़ैल मुज़ारा मजहूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने माजी मजहूल पढ़ा था। यफ़अलु का तर्जमा है करता है या करेगा वो एक मर्द। अब हमने बनाना है इसका मजहूल, जहाँ पर करने वाला हमें मालूम ना हो। वो मजहूल कैसे बनता है उसके लिए कायदा है। ये हमारे पास है मारूफ यफ़अलु। अब इसका मजहूल बनाने के लिए कायदा ये है कि अलामत मुज़ारा जो आपके पास है, ये या ता अलिफ नून, इन पर पेश दे दो। हो गया युफ़अलु, युफ़अलु। और आखिर से पहले यानी लाम जो आखिर है, इससे पहले वाले पर आइन कलमे पर ज़बर देना है अगर वहाँ ज़बर नहीं होगा, और अगर ज़बर है तो फिर ज़बर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आएगा यज़रिबु, यज़रिबु। देखिए यहाँ पर हमें अगर मजहूल बनाना है तो सबसे पहले या के ऊपर पेश दे देना है। हो गया युज़, और ये रा के नीचे ज़ेर काट के इसको ज़बर, क्योंकि आखिर से पहले वाले पर हमें ज़बर देना, अगर ज़बर नहीं होगा तो यहाँ पर चूँकि ज़ेर थी इसलिए हमने इसको ज़बर दिया, और जहाँ पर ऑलरेडी ज़बर हो तो वो ज़बर ही रहेगा। इसी तरह जैसे ये है यनसुरु, यनसुरु, इसको अगर मजहूल बनाना है तो या के ज़बर को काट कर पेश दे दो, और यहाँ चूँकि आखिर से पहले पेश है और हमने क्या देना है ज़बर, तो इसको काट कर ज़बर दे दो, हो जाएगा युनसरु, युनसरु, युज़रबु, युफ़अलु। ये बनेगा फ़ैले मजहूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि युफ़अलु और आगे वही निशानी आप लगाते जाएंगे जो यहाँ लगी हैं। अब शुरू में ये वाला पेश के साथ आएगा युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना, उफ़अलु, नुफ़अलु। कायदा आपने याद रखना है, सिर्फ कायदा एक है कि अलामत मुज़ारा पर आप पेश दे दें और आखिर से पहले वाले पर ज़बर दे दें, बाकी अपने ही हालत पर रहेंगे। यानी आखिरी पेश रहेगा और बीच में ये साकिन रहेगा, और जो जिस सीगा जिस हालत में हो उसी हालत में रहेगा। सिर्फ इतना करना है कि आखिर से पहले वाले पर ज़बर देना है। और यफ़अलानी में यह आखिर नून और अलिफ नहीं है, वही फ़ा आइन लाम जो असल इसके हैं, लाम से पहले वाले पर हमने हर जगह देखना है। यफ़अलूना में भी आखिर वाव और नून नहीं है, आखिर वही लाम है। आखिर इन सब में ये ही लाम रहेगा। तो जब हम कहते हैं आखिर से पहले वाले पर, तो आपने यफ़अलूना में ये लाम देखना है, लाम से पहले वाला वही आइन कलमा जो आएगा उसी को देखना है। या इसमें आइन कलमा रा आएगा, इसमें आइन कलमा स्वाद आएगा। तो यंसुरानी में आप आखिर वाला कलमा अलिफ और नून, जैसे यंसुरानी है आप कहेंगे आखिर वाला कलमा ये आखिर, ये नहीं है, आखिर यही है जो इसका नून स्वाद रा असल है। असल के एतबार से आखिर इसका रा ही है, और रा से पहले आपने ज़बर देना है। इधर इसको नहीं देखना है, आपने पहले वाले सीगे में देखना है कि असल इसका क्या है। बाकी जो है वाहिद तस्निया जमा के लिए वही कायदा है जो आप फ़ैल मारूफ में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर भी होगा। अलबत्ता तर्जमे का फ़र्क है। तर्जमे का फ़र्क क्या है? वहाँ था यफ़अलु करता है या करेगा या कर रहा है वो एक मर्द, युफ़अलु किया जाता है, किया जाता है या किया जाएगा या किया जा रहा है, किया जा रहा है। अभी यहाँ आपको अच्छी तरह समझ आएगा। यज़रब, ज़रबा का तर्जमा था उसने पिटाई की, यज़रिबु वो पिटाई करता है, युज़रबु वो पिटाई किया जाता है। वो पिटाई के बदले आप अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह से समझ आएगा। वो मारा जाता है, वो मारा जाता है, या मारा जाएगा, या मारा जा रहा है। अब देखिए वो मारा जाता है और वो मारता है, इसमें क्या फ़र्क है? वो मारता है, यहाँ मारने वाला मालूम है, और युज़रबु वो मारा जाता है, यानी वो मारा जाता है, मारने वाला कौन है इसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये मजहूल बना। यनसुरु का तर्जमा था वो मदद करता है, और युनसरु वो मदद किया जाता है, वो मदद किया
जाता है या उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जाती है। अब करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है, उसकी मदद की जाती है, करने वाला हमें मालूम नहीं है। तो ये हो गया फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल मुज़ारा मजहूल हो गया। अब हमारे पास दो सीगे आगे फ़ेल मुज़ारा के, एक फ़ेल मुज़ारा मारूफ था और एक फ़ेल मुज़ारा मजहूल था। आप दोनों सीगों को हम पहले लिखते हैं। यफ़अलु और युफ़अलु, करता है या करेगा वो एक मत, किया जाता है या किया जाएगा वो। अगर हमें इनको मनफी बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, जहाँ हमें ये बताना है कि नहीं करता है, तो शुरू में ला लगा देना है बस। ये ला आप सब में लगाते जाएं। ला यफ़अलु नहीं करता है या नहीं करेगा या नहीं कर रहा है वो एक मर्द। अगर मजहूल को मनफी बनाना हो तो इसको भी ला लगा दो। ला युफ़अलु नहीं किया जाता है वो एक मर्द, या नहीं किया जाएगा वो एक मर्द, या नहीं किया जा रहा है वो एक मर्द। तो ये मुस्बत से मजहूल बना, मुस्बत से मनफी बनाने का कायदा है कि आप चाहे फ़ेल मारूफ हो चाहे फ़ेल मजहूल हो, दोनों के शुरू में मुज़ारा में आप ला लगा देंगे और माजी में आपने मा लगाना है और मुज़ारा में आपको ला लगाना है। तो ये बन जाएगा हमारा फ़ेल मनफी। तो अब आपने फ़ेल मुज़ारा की चार किस्में पढ़ ली। फ़ेल मुज़ारा मुस्बत मारूफ, फ़ेल मुज़ारा मुस्बत मजहूल, फ़ेल मुज़ारा मनफी मारूफ, फ़ेल मुज़ारा मनफी मजहूल। अब इसके वज़न पर आप बहुत सारे सीगे बना सकते हैं। और जैसे अब हमारे पास आया है यंसुर, यंसुर, और इसका मजहूल बनेगा युनसर, युनसर। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा या कर रहा है। युनसरु उसकी मदद की जाती है या उसकी मदद हो रही है या उसकी मदद की जाएगी। अगर मनफी बनाना हो तो ला लगा दो। ला यंसुरु वो मदद नहीं करता है या वो मदद नहीं करेगा या वो मदद नहीं कर रहा है। अगर इसको मनफी बनाना हो, ला युनसरु उसकी मदद नहीं की जाती है, उसकी मदद नहीं की जाएगी, उसकी मदद नहीं की जा रही है। ये तीनों तर्जमे आप इसके कर सकते हैं। तो फ़ेल मुज़ारा मजहूल बनाने का कायदा भी आपके सामने आ गया कि अलामत मुज़ारा को पेश दे दो और आखिर से पहले वाले पर ज़बर दे दो। और मैं बता चुका कि आखिर से पहले से मुराद ये तीसरा कलमा होता है। अलिफ और नून या वाव नून जो बाद में होंगे वो मुराद नहीं होते हैं। आखिर से पहले वही, मिसाल के तौर पे इसका माजी था नसरा, तो इसका आखिर यही रा रहेगा हर जगह पर। वो जो बाद में वाव और नून लगाएंगे हम या अलिफ और नून लगाएंगे वो इसका आखिर नहीं है, आखिर से पहला यही है। तो गोया आपने अगर ऐसा सीखा है मिसाल के तौर पर यंसुरानी, तो आपको हो गया जी हमें मजहूल बनाना है यून। तो अब आपको हो गया आखिर से पहला वाला तो अलिफ है, इसको ज़बर दे दो, इसको ज़बर नहीं आएगा। आखिर से पहले वाला आखिर इसका ये है, कौन सा, रा, इससे पहले वाले पर आपने ज़बर देना है युनसरानी। इसी तरह अगर आपके पास वाव वाला आ जाए युन यन सुरूना, तो आपने उधर भी आखिर से पहले वाले इस पर ज़बर देना है युनसरूना, स्वाद के ऊपर ज़बर देना है। इसका ख्याल रखेंगे आप और इस पर मश्क करेंगे और अच्छी तरह से। और किताब ये हमारी आसान सरफ किताब है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आसान सरफ से इसको और भी मज़ीद देख सकते हैं। इसी तरह अब आपके पास कुछ मिसालें हैं, आप उन पर मुज़ारा बना सकते हो। जैसे यफ़अलु यंसुरु मैंने बता दिया आपको। और इसी तरह से एक फ़ेल आता है जैसे समीआ, समीआ, समीआ माजी है। समीआ का मतलब उस एक मर्द ने सुना। इसको हमने मुज़ारा बनाना है तो सीन से पहले अलामत मुज़ारा या लगाना है और बाकी अभी इसी तरह लिखना है। और या लगा दिया, या के ऊपर ज़बर देंगे तो कुदरती सीन साकिन हो जाएगा। यस
اب یہ میم کا زیر جو ہے زبر میں تبدیل ہو جائے گا، یسمعو، یہ زبر میں کیوں تبدیل ہوگا یہ فی الحال آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، جب ہم ابواب پڑھیں گے وہاں اچھی طرح سے سمجھ آئے گا۔ یسمعو اب ترجمہ ہوگا سنتا ہے یا سنے گا یا سن رہا ہے، وہ ایک مت۔ اب اسی کو اگر مجہول بنانا ہو تو آپ کہو گے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر، تو آخر سے پہلے یہاں آلریڈی زبر ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، یسمعو ہو جائے گا۔ اور جو شروع میں اگر یسمعو اور اسی کو آپ یسمعو کر سکتے ہو، یسمعو یہ مجہول بن گیا، اور اگر نفی بنانا چاہتے ہو تو لا لگا دو اس کی شروع میں بھی، اس کے یسمعو وہ سنتا ہے، لا یسمعو وہ نہیں سنتا ہے، یسمعو وہ سنا جاتا ہے، لا یسمعو وہ نہیں سنا جاتا ہے۔ اب آپ اسی کو اس پر مشق کر سکتے ہیں، یسمعو یسمعان یسمعون، تسمعو تسمعان یسمعن، تسمعو تسمعان تسمعون، تسمعین تسمعان تسمعن، اسمعو نسمعو۔ اسی طرح مجہول کا کر سکتے ہو، یسمعو یسمعان یسمعون، تسمعو تسمعان یسمعن، تسمعو تسمعان تسمعون، تسمعین تسمعان تسمعن، اسمعو نسمعو۔ اسی طرح آپ نفی کی بھی کر سکتے ہو، لا یسمعو لا یسمعان لا یسمعون، لا تسمعو لا تسمعان لا یسمعن، لا تسمعو لا تسمعان لا تسمعون، لا تسمعین لا تسمعان لا تسمعن، لا اسمعو لا نسمعو۔ اسی طرح آپ نفی مجہول کا بھی کر سکتے ہو، لا یسمعو لا یسمعان لا یسمعون، لا تسمعو لا تسمعان لا یسمعن، لا تسمعو لا تسمعان لا تسمعون، لا تسمعین لا تسمعان لا تسمعن، لا اسمعو لا نسمعو۔ چونکہ آپ جو میرا پروگرام یوٹیوب پر دیکھیں گے وہ چونکہ سامنے نہیں ہوتے ہیں، اگر کوئی طالب علم سامنے بیٹھا ہو تو اس کو انسان پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، پھر جو غلطی وہ بتاتا ہے وہاں پر استاد دوبارہ سمجھاتا ہے اور مشق کرواتا ہے۔ چونکہ وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کوشش کریں گے آپ خود سے کہ آپ خود سے یہ جو جس طریقے پر میں بتا رہا ہوں اس پر خود سے مشق کریں، اور پھر اس کو اگر آپ کے قریب میں کوئی ہے تو اس سے چیک بھی کرا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ان پر غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر ہمارا فعل ماضی پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا، آج ہمارا فعل مضارع بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم فعل مضارع کے آگے کے جو اسباق ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔